हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इल्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके फेज क्या है, एक कब मैच्योर होते हैं, इसी के बारे में इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जैसे इंडोमेट्रियम क्या है और फिर जो है फॉलिकल क्या है, इन सब चीज़ों में जो है बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीका में पढ़ेंगे। ये जो है मिडवाइफरी का ही पार्ट है। मिडवाइफरी जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, मिडवाइफरी के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है चैप्टर है, उसी चैप्टर के अंदर हम लोग को ये पढ़ना रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मेनार्की क्या है और फिर मोनोपॉज क्या है। देखिए, मेनार्की हम लोग का कब स्टार्ट होता है। मेनार्की हम लोग किसको बोलेंगे, सबसे पहले जब हम लोग का जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि कोई गर्ल्स है वो उसकी जो है प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, 11 से 12 एज में। और इसी 11 से 12 एज में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी ये प्यूबर्टी का एक लक्षण है ये गर्ल्स के अंदर। तो ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है, 10 से 11 ईयर में। तो ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पहली बार स्टार्ट होता है तो इसी को हम लोग मेनार्की कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनार्की किसे कहते हैं। तो मेनार्की आप लोग समझ गए, जब भी पहला जो है पीरियड्स आता है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पहला स्टार्ट होता है तो उसी को मेनार्की कहते हैं। और फिर एक क्वेश्चन पूछता है मोनोपॉज, यानी पॉज यहाँ पे देखिए लास्ट में लगा हुआ है। तो देखिए, कभी भी जब हम लोग कोई वीडियो देखते हैं तो हम लोग वीडियो को क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, यानी कि क्या वीडियो को रोक देते हैं। यानी मोनोपॉज मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एज आती है 45 से 50 ईयर, इसका जो है एवरेज देता है। इस एज में जो है हम लोग को मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जो है रुक जाती है। उस एज में जो है जो वुमेन होती है वो अपना जो है रिप्रोडक्टिव करने का जो भी क्षमता होती है वो खो देती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनकी रुक जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनके अंदर जो है नहीं हो पाता है, तो उसी को मोनोपॉज कहते हैं। यानी कि जब भी किसी वुमेन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है होना बंद हो जाता है तो उसी को मोनोपॉज कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मोनोपॉज और ये हम लोग समझ गए मेनार्की क्या है। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सब पढ़ने से पहले कुछ हार्मोन को हम लोग को जानना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है ये सारे हार्मोन जो है रहेंगे। तो आप लोग को पहले हम इसको समझा देते। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पूरा खेल जो है हार्मोन्स का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि होती है वो कब तक होती है, ये 24 से 28 दिन का होता है, क्योंकि ये जो है एवरेज है, हर वुमेन में जो है अलग अलग दिन की होती है, तो इसीलिए इसका एवरेज जो है 24 से 28 दिन की होती है। ये जितना भी दिन का डिफरेंट आता है ये एक हार्मोनल डिफरेंट है। हार्मोन के कारण ही ये जो है किसी में कम किसी में ज़्यादा दिन का ये हो सकता है। तो ये पूरा डिपेंड जो है हार्मोन पे रहता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये इसकी शुरुआत ब्रेन से होती है। ठीक है, ये ब्रेन से शुरू होती है। तो ब्रेन में ही एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस से क्या एक्टिव होता है, GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और ये हार्मोन रिलीज जैसे ही होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी मस्तिष्क में ही होता है और हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क में ही होता है। तो ये जो है GnRH जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है तो वो एक्टिव कर देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन जो है स्रावित होते हैं, LH और FSH।
FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतना हम लोग जान गए कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो है ये कहाँ होता है, मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जैसे ही हार्मोन उत्पन्न होगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर देगा। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या करेगा, दो हार्मोन स्रावित करेगा, FSH और LH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो है जैसे ही ये दोनों हार्मोन जो है स्रावित होंगे तो ये दोनों हार्मोन जो है वो ओवरी से बोलेंगे। ओवरी से क्या बोलेंगे कि भाई आप जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन स्रावित कीजिए। ठीक है, इतना कहानी हम लोग समझ गए। तो हम लोग का मेन काम यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और FSH और LHH। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मासिक चक्र के प्रमुख हार्मोन कौन कौन सा है, GnRH जो कि किससे, GnRH किससे स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से GnRH जैसे ही स्रावित होता है तो ये किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, दो हार्मोन स्रावित कर देगा, FSH और LH। और ये दोनों हार्मोन जो है ओवरी पे अटैक करेंगे और ओवरी से बोलेंगे भैया आप भी दो हार्मोन स्रावित कीजिए। कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये भी हार्मोन इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है ओवरी से। और LH और FSH किससे स्रावित होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और फिर GnRH किससे होता है, हाइपोथैलेमस से। चलिए इतना कुछ समझ गए, तो अगला हम लोग समझते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेन उसका जो है 3 फेज होता है। उसका जो है मेन कितना फेज होता है, एक होता है मेंस्ट्रुअल और एक होता है फॉलिकुलर फेज और ये थर्ड होता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज को जो है हम लोग सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज का। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है मेनली कितना दिन तक रहता है, तो ये जो है 3 से 5 दिन तक ही रहता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, याद रखेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कितना दिन तक रहता है, 3 से 5 दिन तक रहता है। और फॉलिकुलर फेज जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज जो है समाप्त होता है 3 से 5 दिन के बाद, उसके बाद जो है ये फॉलिकल फेज स्टार्ट होता है। फॉलिकल फेज जो है कितना दिन तक रहता है, 10 दिन तक रहता है। उसके बाद से जो है ये ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है और ये जो है पूरा 14 दिन तक रहता है। चलिए तो देखिए बात करते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट फेज क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है इसमें जो है ब्लीडिंग होती है और इसका अवधि आप लोग को बता दिए थी कि 1 से 5 दिन तक रहता है। और ये जो है मेंस्ट्रुअल फेज जो है इसमें जो होता है ब्लीडिंग होता है। देखिए पूरा अवधि जो है आप लोग को दिखाते हैं, 28 दिन तक रहता है। यहाँ से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होगा और पूरा 28 दिन तक रहता है। 1 से 5 तक मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज जैसे ही समाप्त होगा यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का फॉलिकुलर फेज इतना तक। और फॉलिकुलर फेज जैसे ही समाप्त होगा हम लोग का स्टार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग का ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगा। ल्यूटियल फेज का एक और नाम क्या है, सेक्रेटरी फेज। ठीक है, देखिए हमारा क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज का हम लोग बात कर रहे थे। मेंस्ट्रुअल फेज जो है 1 से 5 दिन तक रहता है और इस मेंस्ट्रुअल फेज में मेनली क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। और इसकी अवधि हम लोग याद रखेंगे 1 से 5 दिन तक। देखिए हम लोग का साइकिल हो गया 1 से 28 दिन तक। तो 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज हो गया जिसमें ब्लीडिंग होता है। ठीक है, हम लोग का स्टार्ट यहीं से होता है। पहला फेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज और ये ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है 1 से 5 दिन तक। उसके बाद जैसे ही ये ब्लीडिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है
प्रोलीफेरल फेज में क्या होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो भी ब्लीडिंग होता है वो समाप्त होता है, उसके बाद से स्टार्ट होता है क्या, यूट्रस का जो है इंडोमेट्रियम तैयार होता है। तो इंडोमेट्रियम क्या है हम लोग जानेंगे कि देखिए इंडोमेट्रियम जो है ये हो गया पूरा यूट्रस, और ये यूट्रस के ऊपर का ये जो लेयर है एक बाहरी लेयर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम जो है क्यों बनता है, इंडोमेट्रियम इसलिए बनता है कि जब भी कोई मान लीजिए यहाँ से एग आया और एग आने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो यही इंडोमेट्रियम जो है भ्रूण को जो है उसका पोषण मतलब जो भी देख रेख होता है, जो भी इसका बचाव होता है, तो वो इंडोमेट्रियम ही करता है और यही ठीक हो जाता है बाद में, यानी मोटा हो जाता है यूट्रस का। यही जो है इंडोमेट्रियम जो है एक लेयर है, ठीक है, लेयर है, ठीक है। ये एक लेयर बन जाती है कब, फॉलिकुलर फेज जब स्टार्ट होता है, तो इसी फॉलिकुलर फेज में जो है इंडोमेट्रियम एक लेयर बन जाती है यूट्रस में, और ये जो है इसकी अवधि जो है पूरा 10 दिन तक हो गया। और ये जो है उसके बाद से क्या होता है, जब ये फॉलिकुलर फेज चलते रहता है तो ओवरी में भी उस टाइम कुछ काम होते रहता है। यूट्रस में तो इंडोमेट्रियम जो है ये लेयर बनते रहता है, लेकिन ये जो है ओवरी में भी कुछ काम होते रहता है। ये होता है यूँ कि 12वां दिन तक ये इंडोमेट्रियम जो है बन जाता है यूट्रस में। उसके बाद से जो है इसमें जो होता है फॉलिकुलर, यानी फॉलिकुलर क्या है, जब देखिए कोई भी लड़की जो है जन्म लेती है तो उस समय जो है उसके ओवरी में जो है कुछ अंड जो होते हैं वो उस जन्म के समय से ही रहते हैं। तो ये एक फॉलिकुलर हो गया। आप लोग को रुके फिगर के माध्यम, ये हो गया एक, देखिए ये प्राइमरी फॉलिकुलर हो गया, और यही जब वो फॉलिकुलर जब फेज चलते रहता है तो इसी फॉलिकुलर का जो है उस समय ओवरी में निर्माण होते रहता है और ये जो है मैच्योर होता है। और जैसे ही 14वां दिन आता है तो ये फॉलिकुलर जो मैच्योर हो जाता है 14वां दिन में, तो इसी फॉलिकुलर से जो है अंड निकलता है, ये रप्चर हो जाता है 14वां दिन जो है। ये जब मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर जो है लिक्विड जब ज़्यादा हो जाता है तो ये 14वां दिन जो है फट जाता है और इसी फॉलिकुलर से जो है अंड निकलता है। और ये अंड जो है जब निकलता है तो उसके बाद से जो है ये फॉलिकुलर किस में होता है, ये जो ओवरी आप लोग देख रहे हैं इसी में फॉलिकुलर रहता है। इस फॉलिकुलर में क्या रहता है, एग रहता है। तो ये जब इंडोमेट्रियम बनते रहता है उस समय जो ये है फॉलिकुलर ये मैच्योर हो जाता है। जैसे ही मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादा द्रव भर जाता है तो ये जो है फट जाता है, और फटने के बाद से जो है उसमें से एग निकल जाता है। 14वां दिन जो है ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी एग अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग को ही ओव्यूलेशन बोल लेंगे। तो यानी कि 14वां दिन जो है ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी अंडोत्सर्ग हो जाएगा। यानी कि क्या, जो फॉलिकुलर होता है उस फॉलिकुलर से जो है अंड बाहर निकल जाता है। यही जो फॉलिकुलर जो होता है, इस फॉलिकुलर से ये एग निकल जाएगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ओवम। वही ओवम को ही हम जब ओवम जो निकलता है इस फॉलिकुलर से, तो ओवम जब निकलेगा तो उसी को हम लोग ओव्यूलेशन बोलेंगे। और ये एग जो है, ये एग जब विकसित होने लगता है तो इसी एग को हम लोग कार्पस ल्यूटेम कहते हैं। कार्पस ल्यूटेम कैसे बनता है, ये जो है उस समय हम लोग का हार्मोन क्या रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, तो उसी के द्वारा ये कार्पस ल्यूटेम का निर्माण होता है। यही कार्पस ल्यूटेम को जो है जब स्पर्म मिल जाएगा तो ये जाइगोट का निर्माण कर लेगा। लेकिन जब इसको जो है कार्पस ल्यूटेम को स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये जो है रप्चर हो जाएगा, और ये रप्चर होकर जो है ये ब्लीडिंग का रूप ले लेता है और यूट्रस के साथ यूट्रस में
आता है। तो जब इंडोमेट्रियम जो है, इंडोमेट्रियम भी उस टाइम जो है इसको एग नहीं मिल पाता है, जब भ्रूण इसमें नहीं आ पाएगा तो ये इंडोमेट्रियम की लेयर भी जो है, ये लेयर भी जो है ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और यही लेयर जब नष्ट होती है तो ब्लड के रूप में बाहर आता है। यही इंडोमेट्रियम का जो ही लेयर होता है ब्लड के रूप में बाहर आता है, ठीक है। और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ये ल्यूटियल फेज जो है वो समाप्त हो जाती है और क्या हो जाएगा, फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो मेंस्ट्रुअल फेज वो कहलाने लगेगा, ठीक है। ल्यूटियल फेज समाप्त हो जाएगा क्या, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए एक फिर से एक शुरू से अंत तक एक जो है आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए सबसे पहला फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा क्या हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज। तीसरा क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज या फिर सेकेंडरी फेज भी उसको बोलेंगे। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज जो है 1 से 5 दिन तक चलता है और ये ब्लीडिंग के स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ब्लीडिंग क्या होता है, कार्पस जो है ल्यूटियम होता है, सॉरी इंडोस्पर्म जो होता है, इंडो जो है मेट्रियम, सॉरी इंडोमेट्रियम जो है, इंडोमेट्रियम क्या होता है, ये जो है यूट्रस का जो है बाहरी ये जो है ये लेयर निर्माण करती है। यूट्रस के अंदर जो है, यूट्रस के अंदर एक नया परत निर्माण हुआ रहता है। यूट्रस के अंदर सही अगर सीधी बात बोले तो यूट्रस के आंतरिक जो परत होती है इंडोमेट्रियम ही जो है ये ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। तो ये इंडोमेट्रियम जो है एक पहला फेज हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होगा और ये ब्लीडिंग कहाँ से होता है, हम लोग जान गए इंडोमेट्रियम की जो आंतरिक ये दीवारें हैं, यही जब नष्ट हो जाता है तो ये ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज ये हो गया ब्लीडिंग 1 से 5 दिन। उसके बाद से दूसरा हो गया क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है इंडोमेट्रियम जो है वो परत नष्ट हो गई रहती है। तो नष्ट हो जाने के बाद जैसे ही ब्लीडिंग समाप्त होगी तो ब्लीडिंग समाप्त होने के बाद से फिर से ये जो है इंडोमेट्रियम की परत होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये किस फेज में बनता है, दूसरा फेज यानी प्रोलिफरेटिव जो फेज होती है उसी में ये परत बनते रहता है। और साथ ही में जो है ओवरी में जो फॉलिकुलर होता है, फॉलिकुलर ये भी मैच्योर होते रहता है और 14वें दिन जो है फॉलिकुलर से एग जो है वो बाहर निकलता है। जैसे ही 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होगा यानी अंडोत्सर्ग, क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि अंडोत्सर्ग जो है कौन सा दिन में होता है, तो वो 14वां दिन में होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होगा हम लोग का तीसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा क्या, ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज जो है 14 दिन तक चलता है और ये ल्यूटियल फेज जो है कब तक चलेगा, जब तक कि जो है ब्लीडिंग हम लोग का स्टार्ट नहीं हो। जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगा वो हम लोग का मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे ही साइकिल चलते रहेगा। और ल्यूटियल फेज में ये होता है कि अंडोत्सर्ग स्टार्ट हो गया, अंडोत्सर्ग जैसे ही हुआ यहाँ पे हम लोग का अंडोत्सर्ग हुआ और ये जो है एग को जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये नष्ट होकर फिर जो है यूट्रस के माध्यम से ये बाहर निकल जाएगा ब्लड के रूप में। यहाँ पे इंडोस्पर्म भी ये बाहर निकलेगा ब्लड के रूप में और ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ऐसे ही स्टार्ट होता रहेगा। ये चीज़ हो गया हमारा जो है पूरा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको जो है बहुत ही आसान तरीक़ा से समझा जाता है और ये एग्ज़ाम में पूछता ही। तो चलिए हम लोग का जो है आज हम लोग का जो है क्यूज हुआ था, पिछले क्लास का जो वीडियो का क्यूज हुआ था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका आप लोग को रिज़ल्ट दिखाते हैं।
तो जो भी हम लोग फुल फॉर्म में याद किए थे, वो जो पर्ची में लिखा जाता है डॉक्टर क्या लिखते हैं BDOD, जो भी हमारा पिछला वीडियो था उसका हम लोग क्यूज किए थे। तो फर्स्ट रैंक जो है प्रियंका सिंह राजपूत का आया था, जो कि 9 क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन सही की हुई थी। और दूसरा जो है नंबर पे आई थी स्वाति जी, और तीसरे नंबर पे रिया नाज। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ पे जो है जो भी पढ़ाई होता है वीडियो का, फिर उसका क्यूज कराया जाता है। तो वो क्यूज आप लोग दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा, और ये भी पता चलेगा आप लोग को कितना समझ में आएगा, और आप लोग का नाम यहाँ पे लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।